कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ 3 पाठ 3 मांग और प्रश्न नंबर 4 मांग के नियम के अपवाद समझाइए। मांग के नियम के अपवाद समझाइए। मांग के नियम के मुख्य 4 अपवाद हैं। मांग के नियम के मुख्य 4 अपवाद हैं। नंबर 1 प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तुएं। प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका वास्तविक जीवन में कोई महत्व नहीं होता। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका वास्तविक जीवन में कोई महत्व नहीं होता, लेकिन इन वस्तुओं को व्यक्ति अपने पास रखता है या धारण करता है तो इस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, या दूसरे रूप में कहें तो प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, महंगे मकान, महंगी गाड़ियाँ, इस प्रकार की वस्तुएं ये व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि करती हैं। अर्थात ऐसी वस्तुओं की कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही मांग बढ़ती जाती है और वहाँ पर मांग का नियम ये अपवाद का कार्य करते हैं। नंबर 2 अत्यंत सस्ती वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी कीमत में कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए व्यक्ति की आय और खर्च करने की प्रवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात ये कीमत में सस्ती होती हैं, अत्यंत सस्ती होती हैं। जैसे टाँकनी, पोस्ट कार्ड, ये ऐसी वस्तुएं हैं। नमक, माचिस, ये ऐसी वस्तुएं हैं कि इनकी कीमत में कमी कर दें तो मांग में वृद्धि नहीं होती और कीमत में वृद्धि कर दें तो मांग में कमी नहीं होती, क्योंकि इनकी कीमत में परिवर्तन होने से ग्राहक की आय और खर्च करने की प्रवृत्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अत्यंत सस्ती वस्तुएं मांग के नियम में अपवाद का कार्य करती हैं। नंबर 3 हल्के प्रकार की वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु हल्के प्रकार की होती है। जैसे शुद्ध देसी घी की तुलना में वनस्पति घी, शुद्ध देसी घी की तुलना में वनस्पति घी ये हल्के प्रकार की वस्तुएं हैं। इनकी खोज रॉबर्ट गिफिन नाम के अर्थशास्त्री ने की थी। इनकी खोज रॉबर्ट गिफिन नाम के अर्थशास्त्री ने की थी। इसलिए ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तु भी कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं भी कहा जाता है। गेहूं की तुलना में ज्वार ये हल्के प्रकार की वस्तुएं हैं। पेज नंबर 2 हल्के प्रकार की वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं की अगर ज्वार की कीमत में कमी होती है, ज्वार की कीमत में कमी होती है तो गरीब व्यक्ति की आय में वास्तविक आय बढ़ जाती है, और जब गरीब व्यक्ति की वास्तविक आय बढ़ती है तो वह गेहूं की खरीदी की ओर आगे बढ़ता है। परिणाम स्वरूप ज्वार की कीमत कम होने के बावजूद भी मांग घटती है, जो मांग का नियम कार्य नहीं करता। अर्थात मांग के नियम में अपवाद होता है। कीमत घटने पर ज्वार की मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ कीमत घटने पर ज्वार की मांग कम हो जाती है। इससे मांग का नियम कार्य नहीं करता। नंबर 4 ग्राहकों की संख्या, ग्राहकों की पसंदगी। ग्राहकों की पसंदगी भी मांग के नियम में अपवाद का कार्य करती हैं। अगर ग्राहक किसी वस्तु के प्रति कोई धारणा बना लेता है तो उस वस्तु के उपयोग में उसकी कीमत में वृद्धि हो तो भी मांग पर कोई असर नहीं होता, और कीमत में कमी हो तो भी मांग पर कोई असर नहीं होता। ये व्यक्ति की धारणा या पसंदगी, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पसंद करता है तो उसकी कीमत बढ़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कीमत घट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उतनी ही वस्तु का उपयोग करता है। जैसे विशिष्ट प्रकार का पेस्ट,
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए रामदेव का ये दंत मंजन जो आता है उसकी कीमत में वृद्धि होने के बावजूद भी मांग उतनी की उतनी ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार के साबुन या दूसरी वस्तुएं जो कीमत में कमी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और कीमत बढ़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मांग उतनी की उतनी रहती है। इसलिए ग्राहकों की पसंदगी ये मांग के नियम में अपवाद का कार्य करते हैं।